गांव के बाहरी हिस्से में एक छोटी सी पिज्जा की दुकान थी। नाम था पिज्जा पैलेस। रात के 12 बजे ठीक बाद फोन की घंटी बजी। मालिक ने उठाया। आवाज आई, एक पिज्जा, मशरूम और लहसुन वाली, जल्दी भेजो। मालिक ने डिलीवरी बॉय को पिज्जा पैक कर भेज दिया। लड़का 5 मिनट बाद हैसता हुआ वापस आया। बोला, साहब, घर तो खाली था। पिज्जा बाहर रख के पैसे का लिफाफा ले लिया। उस रात कोई कुछ नहीं बोला। दूसरी रात। अगली रात फिर ठीक 12 बजे फोन बजा। वही आवाज, एक पिज्जा, मशरूम और लहसुन वाली, जल्दी भेजो। इस बार मालिक ने खुद लड़के को चेतावनी दी, जो भी हो अंदर मत जाना, बस बाहर रख देना। लड़का गया। 5 मिनट बाद वापस आया, लेकिन इस बार उसका चेहरा सफेद था। बोला, साहब, मैंने बाहर रखा था, लेकिन जब वापस लौटा तो पिज्जा का डिब्बा खुला था और उसमें सिर्फ लहसुन के छिलके बचे थे। तीसरी रात। तीसरी रात फोन बजते ही मालिक ने फोन उठाया और सीधा चिल्लाया, कौन है तुम? क्या चाहते हो? उस तरफ से सिर्फ फुसफुसाती आवाज आई, लहसुन। बहुत कम था, अगली बार ज्यादा लहसुन भेजना। फोन कट गया। खटखटाहट बढ़ती गई। मालिक ने डरते हुए दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक खाली पिज्जा का डिब्बा रखा था। उसके अंदर एक नोट था। लिखा था, मुझे पिज्जा चाहिए, मैं भूखा हूं, बहुत सालों से। मालिक ने डिब्बा उठाया तो उसकी उंगलियों पर कुछ गीला लगा। देखा तो खून था। तभी पीछे से फुसफुसाहट आई, अब तुम्हारी बारी है पिज्जा बनाने की। मालिक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक लंबी काली आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ दो लाल आंखें चमक रही थीं। उसने धीरे से कहा, लहसुन वाली पिज्जा, लेकिन इसमें टॉपिंग में इंसान का दिल चाहिए। मालिक चीखा, लेकिन उसकी आवाज गले में फंस गई। आकृति ने आगे बढ़कर उसकी छाती पर हाथ रखा। सुबह जब लोग दुकान पर आए तो मालिक का शरीर पिज्जा ओवन के अंदर था और ओवन में पिज्जा पक रही थी, मशरूम और लहसुन वाली। तब से वो फोन आज भी रात को 12 बजे बजता है, कोई नहीं उठाता। 2 हफ्ते बाद एक नया लड़का दुकान संभालने आया। उसने पुरानी कहानियां सुनी थीं, पर हंसकर उड़ा दिया। पहली रात ठीक 12 बजे फोन बजा। वो मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, बताओ, क्या ऑर्डर है? उस तरफ से वही पुरानी आवाज आई, एक पिज्जा, मशरूम और लहसुन वाली, और हाँ, इस बार दिल भी रखना। लड़के का मुस्कुराना फीका पड़ गया। उसने धीरे से पूछा, किसका दिल? आवाज ने सिर्फ 2 शब्द कहे, तुम्हारा। लड़का फोन हाथ में लिए खड़ा रह गया। उसकी सांस रुक सी गई। फिर उसने फोन नीचे रखा और दुकान का दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा था, लेकिन पिज्जा डिलीवरी के डिब्बे से धुआं निकल रहा था। उसने डिब्बा खोला। अंदर एक गर्म पिज्जा थी और बीच में एक अभी धड़कता हुआ दिल रखा था। उसकी अपनी धड़कन अचानक रुक गई। अगली सुबह दुकान खाली थी, सिर्फ एक नया ऑर्डर नोट पड़ा था। अगली रात 2 पिज्जा। अगली रात ठीक 12 बजे फोन फिर बजा। इस बार नया लड़का फोन उठाने से डर रहा था, लेकिन उसकी मां ने मजबूर किया। हाँ, बोलो, उसने कांपते हुए कहा। उस तरफ से ठंडी आवाज आई, 2 पिज्जा, एक तुम्हारे, एक तेरी मां के लिए। लड़के ने फोन फेंक दिया और मां को अंदर से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। मां का चीखना शुरू हुआ और पिज्जा ओवन का तापमान खुद ब खुद बढ़ने लगा। ओवन का तापमान इतना बढ़ गया कि पूरा कमरा लाल हो गया। लड़के ने मां को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ ओवन के दरवाजे पर लग गया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर उसकी मां का चेहरा दिखा, मुस्कुराते हुए, पूरी तरह पका हुआ, जैसे पिज्जा का टॉपिंग हो। लड़का पीछे हटा तो पीछे से वही काली आकृति खड़ी थी। उसने लड़के का कंधा पकड़ा और धीरे से कान में फुसफुसाया, अब तेरी बारी है ओवन में जाने की। लड़के ने आखिरी बार चीखा, लेकिन कोई नहीं सुन सका। दुकान अब पूरी तरह सुनसान हो चुकी थी, लेकिन रात के 12 बजते ही फोन फिर बजने लगा।
इस बार फोन उठाया किसी और ने नहीं, बल्कि खुद मालिक की पुरानी आवाज आई। एक पिज्जा, मशरूम और लहसुन वाली, जल्दी भेजो। अब वो आवाज दुकान के अंदर से आ रही थी, ओवन के अंदर से। और हर रात ये सिलसिला चलता रहा। जो भी नया लड़का दुकान खोलने आता, वो बस एक ही रात टिक पाता। फिर वो खुद फोन पर ऑर्डर करने लगता, अपनी ही मौत का। कई साल बाद एक नया लड़का फिर आया। नाम था राहुल। उसने सारी कहानियां सुनी, लेकिन बोला, मैं तो भूत प्रेत में यकीन नहीं रखता। पहली रात ठीक 12 बजे फोन बजा। राहुल ने फोन उठाया और ठंडे स्वर में बोला, क्या चाहिए? उस तरफ से आवाज आई, एक पिज्जा। राहुल बीच में ही बोल पड़ा, मैं जानता हूं, मशरूम और लहसुन वाली, लेकिन इस बार मैं कुछ बदलाव ला रहा हूं। वो रुक गया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, इस बार टॉपिंग में भूत का दिल लगाऊंगा। उस तरफ से खामोशी छा गई। फिर आवाज आई, तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? राहुल बोला, नहीं, बस तुम्हें एक बार सही पिज्जा खिलाना चाहता हूं। आज रात दुकान पर आओ, मैं खुद बना के दूंगा। राहुल ने ओवन जलाया। लहसुन की भारी खुशबू पूरे कमरे में फैला दी। दरवाजा खुला और वही काली आकृति अंदर आई। राहुल बिना डरे बोला, बैठो, पिज्जा तैयार हो रही है। आकृति ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर किया। वो कोई भूत नहीं था। वो 50 साल पहले का वही डिलीवरी बॉय था, जिसे लहसुन से एलर्जी थी और ओवन में फंस कर मर गया था। राहुल बोला, तुम्हें सिर्फ लहसुन से बदला लेना था, पर तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम मर चुके हो। आकृति कुछ पल चुप रही, फिर पहली बार नॉर्मल इंसान की तरह बोली, मुझे सिर्फ घर वापस जाना था। राहुल ने पिज्जा प्लेट में रखी और बोला, ये लहसुन के बिना है, खा लो और अब जा सकते हो। आकृति ने पिज्जा खाई और धीरे धीरे गायब होती गई। उस रात के बाद वो फोन कभी नहीं बजा। दुकान का नाम बदल गया। पिज्जा पैलेस की जगह लिखा गया शांति पिज्जा। राहुल आज भी वहां काम करता है। कहते हैं, कभी कभी रात में अगर कोई भूल से लहसुन वाली पिज्जा मांगे, तो राहुल खुद उसे मना कर देता है और कहता है, कुछ चीजें बेहतर है कि दफ ना रहे। कुछ महीने बाद राहुल एक रात दुकान बंद करने जा रहा था। तभी फोन बज उठा। उसने घबराते हुए फोन उठाया। उस तरफ से एक नई, बहुत छोटी बच्ची की आवाज आई, अंकल, एक पिज्जा, बिना लहसुन वाली, मुझे बहुत भूख लगी है। राहुल के हाथ कांप गए। उसने धीरे से पूछा, तुम कहाँ हो बेटा? आवाज हंसते हुए बोली, मैं आपके पीछे हूं। राहुल ने धीरे से मुड़कर देखा। राहुल धीरे से मुड़ा। पीछे एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, सफेद फ्रॉक में। चेहरे पर कोई भाव नहीं। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। राहुल ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वो हूं जिसका दिल आपने पिछले वाले भूत को खिलाया था। फिर उसने अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया और बोली, अब मेरी पिज्जा कहाँ है? राहुल पीछे हटते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद चला गया था। लड़की ने सिर टेढ़ा करके कहा, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। अब मुझे भूख लग रही है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। राहुल ने तेजी से ओवन खोला और बोला, ठीक है, मैं बना देता हूं, बस 1 मिनट। जैसे ही उसने पिज्जा बेली, लड़की धीरे से उसके पीछे आ गई और फुसफुसाई, जल्दी करो अंकल, वरना मैं तुम्हारे दिल से ही पिज्जा बना लूंगी। राहुल के हाथ तेजी से कांप रहे थे। पिज्जा बेलते हुए उसकी नजर बार बार लड़की पर जा रही थी। जब पिज्जा ओवन में डाली, लड़की बोली, मुझे लहसुन नहीं चाहिए, मुझे दिल चाहिए। राहुल ने घूमकर देखा तो लड़की अब बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। उसका मुंह फटा हुआ था, दांत तीखे दिख रहे थे। वो धीरे से बोली, तुमने सोचा था एक भूत को मुक्त करके बच जाओगे, लेकिन भूख कभी अकेली नहीं आती। राहुल ने चीखते हुए ओवन का दरवाजा खोला और खुद को अंदर धकेलने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की ने राहुल का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी हड्डियां चटकने लगी।
वो मुस्कुराते हुए बोली, डरो मत अंकल, पिज्ज़ा पकने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। राहुल की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। उसकी छाती में तेज दर्द उठा और उसका दिल धड़कना बंद हो गया। सुबह जब लोग दुकान पर आए, तो ओवन में एक नई पिज्ज़ा पक रही थी और फोन पर एक नया मैसेज आया था, अगली बार 3 पिज्ज़ा चाहिए। दुकान फिर बंद हो गई। 1 महीने बाद एक नया लड़का आया। नाम था विक्रम। वो हंसते हुए बोला, भूत प्रेत की कहानियां तो बहुत सुनी है, लेकिन कोई कभी मुझे डरा नहीं पाया। पहली रात ठीक 12 बजते ही फोन बजा। विक्रम ने फोन उठाया और बिना सोचे बोला, बोलो, क्या ऑर्डर है? उस तरफ से 2 आवाजें एक साथ आईं, एक छोटी लड़की की और एक मर्द की। 2 पिज्जा, एक दिल वाली और एक दिल वाली। विक्रम का चेहरा फीका पड़ गया। विक्रम ने फोन धीरे से कान से हटाया। उसकी हथेली पसीने से भीग चुकी थी। पीछे से 2 कदमों की आवाज आई, एक हल्की, एक भारी। उसने धीरे से मुड़कर देखा। दोनों खड़े थे, छोटी लड़की और वही काला साया जिसे राहुल ने पहले छोड़ दिया था। लड़की मुस्कुराई और बोली, हमें भूख लगी है। काले साये ने सिर्फ एक शब्द कहा, अब। विक्रम की सांस अटक गई। उसने देखा, ओवन खुद ब खुद जल उठा था। विक्रम ने घबराकर दुकान का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। लड़की धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, पिज्जा ओवन में डालो, नहीं तो हम खुद डाल देंगे। काला साया पीछे खड़ा था। उसकी लाल आंखें विक्रम की छाती पर टिकी थीं। विक्रम ने कांपते हाथों से पिज्जा बेली और ओवन में डाल दी। जैसे ही ओवन का दरवाजा बंद हुआ, दोनों ने एक साथ कहा, अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ कमी है। फिर दोनों ने एक साथ विक्रम की तरफ देखा। विक्रम पीछे हटते हुए बोला, और क्या कमी है? लड़की ने अपना छोटा मुंह खोला और धीरे से बोली, नमक। काला साया आगे बढ़ा। उसने विक्रम की छाती पर हाथ रखा और बोला, तुम्हारा दिल बहुत नमकीन है। विक्रम चीखा, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। दोनों ने उसे ओवन की तरफ खींचा। ओवन का तापमान इतना बढ़ चुका था कि लोहे का दरवाजा भी लाल हो रहा था। लड़की हंसते हुए बोली, अब तुम पिज्जा बनोगे, हम खाएंगे। विक्रम को ओवन में धकेल दिया गया। उसकी चीखें ओवन के अंदर दब गई। कुछ मिनट बाद ओवन का दरवाजा खुद खुला। अंदर 2 पिज्जा तैयार थी। दोनों पर ताजा दिल की टॉपिंग लगी हुई थी। लड़की और काला साया दोनों ने पिज्जा उठाई और खाने लगे। जब वो खा चुके, लड़की ने मुड़कर कैश काउंटर की तरफ देखा और बोली, अब हमें नया मालिक चाहिए। फिर दोनों गायब हो गए। दुकान फिर से खाली हो गई। लेकिन रात के 12 बजते ही फोन फिर बजने लगा, और आज भी बजता है। 1 हफ्ते बाद दुकान पर एक नया लड़का आया। नाम था अक्षय। वो बहुत उत्साहित था। पहली रात दुकान खोलते ही उसने बोला, चलो, आज अच्छा कमाई करेंगे। ठीक 12 बजे फोन बजा। अक्षय ने हंसते हुए फोन उठाया और बोला, पिज्जा पैलेस, बताओ क्या चाहिए? उस तरफ से एक मीठी बच्ची की आवाज आई, अंकल, एक पिज्जा, बिना लहसुन वाली। अक्षय मुस्कुराया, ठीक है बेटा, भेजता हूं। वो अभी फोन रखने ही वाला था कि उसी आवाज ने फिर कहा, और हां, अपने दिल के साथ भेजना। अक्षय का हाथ फोन पर जकड़ गया। उसकी हंसी एकदम गायब हो गई। उसने कांपते स्वर में पूछा, क्या क्या कहा तुम? उस तरफ से वही मीठी आवाज आई, लेकिन इस बार उसमें कुछ और था, जैसे कोई और भी बोल रहा हो, दिल, अपना दिल रखना पिज्जा में। अक्षय ने फोन रख दिया और तेजी से दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, बाहर से धीमी खटखटाहट शुरू हो गई। खट, 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 और आवाज आई, अंकल, पिज्जा कहाँ है? अक्षय ने घबराकर दरवाजे को और जोर से पकड़ लिया, लेकिन वो अंदर से नहीं खुल रहा था। पीछे से वही आवाज आई, अंकल, मैं बाहर खड़ी हूं। अक्षय ने धीरे से मुड़कर देखा।
दुकान के अंदर ओवन के पास वो छोटी लड़की खड़ी थी। उसके हाथ में एक खाली पिज्जा डिब्बा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी पिज्जा ठंडी हो रही है। फिर उसने अपना मुंह खोला। उसमें कोई जीभ नहीं थी, सिर्फ काला गड्ढा दिख रहा था। अक्षय ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। लड़की धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, डर क्यों रहे हो अंकल? बस एक पिज्जा बनानी है और दिल निकालना है। उसने अपना छोटा हाथ अक्षय की छाती की तरफ बढ़ाया। अक्षय पीछे हटते हुए ओवन से टकराया। ओवन का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर से लाल लाल आग की लपटें निकलने लगीं। लड़की ने सिर्फ 2 शब्द कहे, अब तुम्हारी बारी। उसने अक्षय को पकड़ कर ओवन के अंदर धकेल दिया। चीखने की आवाज आई, फिर धीरे धीरे चुप हो गई। ओवन का दरवाजा खुद बंद हो गया। कुछ मिनट बाद जब वो खुला तो अंदर एक परफेक्ट पिज्जा तैयार थी। लड़की ने पिज्जा उठाई, एक टुकड़ा तोड़ा और खाते हुए बोली, स्वाद अच्छा है, अगली बार 2 और मालिक भेजना। फिर वो हंसती हुई गायब हो गई। दुकान फिर से खाली पड़ी रही और फोन फिर से। 2 महीने बाद दुकान पर फिर एक नया लड़का आया। नाम था रोहन। वो दुकान देखते ही बोला, वाह, कितनी पुरानी दुकान है, अच्छा बिजनेस होगा। रात के ठीक 12 बजे फोन बजा। रोहन ने उत्साह से फोन उठाया और बोला, हाँ जी, बताइए क्या चाहिए। उस तरफ से एक मीठी बच्ची की आवाज आई, अंकल, एक पिज्जा बनाओ ना। रोहन मुस्कुराया और पूछा, कौन सी पिज्जा चाहिए बेटा? आवाज ने बहुत प्यार से जवाब दिया, मशरूम और लहसुन वाली, और बीच में अपना दिल रख देना। रोहन का फोन हाथ से छूट गया। रोहन फोन उठाकर वापस कान से लगाते हुए बोला, "म- मैंने कुछ नहीं सुना। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी कड़वी, लहसुन वाली, पिज्जा और दिल वाली, जल्दी बनाओ। रोहन ने फोन काट दिया और पूरी दुकान की लाइटें जला दी। वो पीछे मुड़ा तो ओवन के सामने वो छोटी लड़की खड़ी थी। इस बार उसके साथ वो काला साया भी था, जो चुपचाप रोहन को घूर रहा था। लड़की ने हंसते हुए कहा, अंकल, लाइट जलाने से हम नहीं भागते। रोशनी में भी रोहन ने घबराकर एक चाकू पकड़ लिया और चीखते हुए बोला, पीछे हटो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। लड़की ने सिर टेढ़ा करके कहा, अंकल, चाकू से क्या करोगे? हम तो पहले ही मर चुके हैं। काला साया धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी लंबी काली उंगलियां रोहन की तरफ बढ़ रही थीं। रोहन ने चाकू फेंक दिया और ओवन की तरफ भागा। जैसे ही उसने ओवन का दरवाजा खोला, अंदर से पहले वाले दोनों मालिकों के जल चुके चेहरे उसे देख रहे थे। वो दोनों एक साथ बोले, जल्दी आ जाओ, हम सब इंतजार कर रहे हैं। ओवन में रोहन ने चीखते हुए ओवन का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। पीछे मुड़ते ही लड़की और काला साया दोनों उसके बिल्कुल सामने खड़े थे। लड़की ने अपना छोटा हाथ रोहन की छाती पर रखा और धीरे से बोली, डरने की कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा दर्द होगा। काले साया ने रोहन की गर्दन पकड़ ली। रोहन की आंखों में आखिरी झलक थी। ओवन का दरवाजा फिर से खोल रहा था और अंदर से आग की लपटें उसे बुला रही। उसकी चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। ओवन में अब 3 पिज्जा तैयार थीं। अगली सुबह जब लोग पर आए तो पिज्जा ओवन में पड़ी थी। एक लिखा था, लिखा, अब 4 पिज्जा चाहिए, नया मालिक भेजो। दुकान फिर बंद हो गई, लेकिन आज भी हर रात ठीक 12 बजे वो पहुंचता है। कौन उठाएगा फोन, ये कोई नहीं जानता। बस एक बात तय है, जो भी इस दुकान का मालिक बनेगा, वो आखिरकार पिज्जा बन जाएगा और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। 3 महीने बाद एक नया लड़का बहुत दिनों बाद ये दुकान फिर खुल रही है। रात के ठीक 12 बजे फोन बज उठा। सौरभ ने हंसते हुए फोन उठाया और बोला, हाँ, पिज्जा पैलेस बोल रहे हैं, क्या ऑर्डर है? उस तरफ से एक साथ कई आवाजें आई, बच्ची की, मर्द की
और भी कई। सबने मिलकर कहा, 4 पिज्जा, 4 दिल वाली। सौरभ का चेहरा सफेद पड़ गया। फोन अभी भी उसके कान से लगा था जब उसने पीछे आवाज सुनी, हम सब भूखे हैं अंकल। सौरभ ने धीरे से मुड़कर देखा। दुकान के अंदर अब 4 साए खड़े थे। वो छोटी लड़की, काला साया, रोहन और अक्षय। सबकी आंखें लाल थीं। लड़की आगे आई और बोली, अब हम 4 हैं, 4 पिज्जा चाहिए। सौरभ ने कांपते हाथों से फोन नीचे रखा और बोला, मैं बना देता हूं। वो ओवन की तरफ बढ़ा ही था कि चारों ने एक साथ उसके चारों तरफ घेरा बना लिया। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार तुम्हें अकेले नहीं बनाना पड़ेगा, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। फिर चारों ने सौरभ को ओवन की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। सौरभ चीखता हुआ पीछे हट रहा, लेकिन चारों तरफ से उसे ओवन की तरफ धकेला जा रहा था। लड़की ने हंसते हुए कहा, डरो मत अंकल, हम तुम्हें सिखाएंगे कैसे दिल निकालते हैं। जैसे ही सौरभ ओवन के पास पहुंचा, ओवन का दरवाजा खुद खुल गया। अंदर से पहले वाले सभी मालिकों के जल चुके चेहरे मुस्कुरा रहे थे। चारों साए ने एक साथ उसकी छाती पर हाथ रख दिया। सौरभ की आखिरी चीख गूंजी, नहीं! और ओवन में आग और तेज हो गई। अब दुकान में 5 साए थे। अब 5 साए दुकान में खड़े थे। सबकी आंखें भूख से जल रही थी। लड़की ने आगे बढ़कर फोन उठाया और खुद डायल किया। फोन बजने लगा। कुछ देर बाद दूसरे छोर से एक नई आवाज आई, एक और नौजवान की, जो नई दुकान खोलने की तैयारी कर रहा था। लड़की ने बहुत प्यार से कहा, हेलो अंकल, एक पिज्जा बनाओ ना। फिर मुड़कर बाकी चारों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, हमारे परिवार में एक और सदस्य आने वाला है। नई आवाज ने उत्साह से पूछा, हाँ बेटा, कौन सी पिज्जा चाहिए? लड़की ने मीठे स्वर में जवाब दिया, मशरूम और लहसुन वाली। और बीच में अपना दिल रख देना अंकल। फोन के उस पार वाले लड़के की हंसी अचानक रुक गई। पांचों साये दुकान के अंदर एक साथ हंसने लगे। उनकी हंसी दीवारों से टकरा रही थी। लड़की ने फोन रख दिया और बोली, चलो, नया भाई आने वाला है। फिर पांचों ने एक साथ कहा, अब 6 पिज्जा चाहिए। फोन फिर से बज उठा। इस बार लड़की ने फोन नहीं उठाया। उसने बस इशारा किया। एक नया साया, सौरभ, आगे बढ़ा और फोन उठाया। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी, ठंडी और भूखी हो चुकी थी। उसने फोन पर कहा, नई दुकान पर नया मालिक आ गया है, उसे बुलाओ। दूसरी तरफ से आवाज आई, कौन बोल रहा है? सौरभ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं, तुम्हारा अगला साथी। पांचों साए अब 6 हो चुके थे और उनकी भूख बढ़ती ही जा रही थी। लड़की धीरे से कौन? ये चक्र कभी नहीं रुकेगा। साए अब दुकान के बीचों बीच खड़े थे। उनकी आंखों में भूख और तेज हो गई थी। लड़की सबसे आगे आई और बोली, अब 7 चाहिए। सभी ने एक साथ सिर हिलाया। फिर उन्होंने फोन उठाया और नई दुकान वाले लड़के को फिर से कॉल किया। इस बार लड़की ने खुद फोन पर बात की। उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा मीठी थी। अंकल, जल्दी आओ ना, हम सब इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ से लड़के ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की हंसी और बोली, हम तुम्हारा नया परिवार है। परिवार बढ़ता जा रहा है। लड़के ने घबराकर पूछा, तुम लोग कहाँ हो? लड़की ने बहुत प्यार से जवाब दिया, हम तुम्हारे पास ही हैं अंकल, दुकान के अंदर। फोन अभी भी लड़के के कान से लगा था जब उसे अपनी दुकान के पीछे से खटखटाहट सुनाई देने लगी। खट, खट, खट। लड़की ने फोन पर हंसते हुए कहा, दरवाजा खोलो ना, हम सब आए हैं तुमसे मिलने। लड़के की सांस फूलने लगी। उसने देखा कि उसकी दुकान का पिछला दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। 6 साए अब 7 बन चुके थे। पूरी तरह खुल गया। सातों साए एक साथ अंदर घुस आए। लड़का चीखा, लेकिन कोई मदद करने नहीं आया। लड़की सबसे आगे थी। उसने लड़के की छाती पर हाथ रखा और बोली, अब तुम 8वें बनोगे। सभी ने मिलकर उसे ओवन की तरफ खींचा। ओवन पहले से ही जल रहा था,
जैसे उनका इंतजार कर रहा हो। लड़के की चीखें दुकान में गूंज उठीं। कुछ मिनट बाद ओवन से 8वीं पिज्जा निकली। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, अब 8 है, अगली बार 9 चाहिए। 8 साए अब एक साथ खड़े थे। उनकी भूख अब बहुत बढ़ चुकी थी। लड़की ने सबकी तरफ देखा और बोली, आज इस चक्र को खत्म करते हैं। सबने चौंक कर उसकी तरफ देखा। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब ने बहुत सालों तक इंतजार किया। अब हमें बस एक चीज चाहिए, वो जो हमें यहां फंसा रखा है। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। पूरे ओवन में आग की लपटें एकदम शांत हो गईं। फिर उसने कहा, हम सब यहां से मुक्त होना चाहते हैं। अचानक सारी दुकान में तेज रोशनी हुई। सातों साए एक साथ चीखे और धीरे धीरे हवा में गायब हो गए। सिर्फ लड़की रह गई। उसने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, अब कोई और नया मालिक नहीं आएगा। फिर वो भी गायब हो गई। दुकान अब पूरी तरह खाली थी। उस रात के बाद वो फोन कभी नहीं बजा।